नमस्कार। हमारी कुंडली में चौथा भाव और उसका स्वामी बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सुख का भाव है। हम पूरे दिन में काम करके आके, चाहे बिजनेस से आए चाहे जॉब करके आए, फिर रात में वहीं अपने घर में आके सोते हैं, वहीं सुख अनुभव करते हैं। तो चौथा भाव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपके चंद्रमा को भी सही रखने के लिए। क्योंकि चौथा भाव किसका है? चंद्रमा का है। अब चंद्रमा को सही कैसे रखें? तो आजकल 90% कुंडली में चंद्रमा खराब ही मिलेंगे। चाहे वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो, चाहे वो अमावस्या के चंद्रमा हो, चाहे वो के मद्रुम योग से हो, चाहे राहु केतु से पीड़ित हो या शनि के साथ हो, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपने डेली लाइफ में चंद्रमा को सही करें, तो कुंडली में बेशक थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो भी वो सही रिजल्ट दे देता है। अब पुराने ज़माने में लोग कैसे चंद्रमा को सही रखते थे कि भाई उनका वॉशरूम ही घर से बाहर होता था। वॉशरूम को क्या कहा जाता है? राहु ही कहा जाता है। अब तो राहु क्या है, वो वॉशरूम घर में ही होते हैं। दूसरा, अब ये मोबाइल आ गए हैं, जितना भी नेटवर्किंग है ये सब आपका राहु ही है। अब चाहे वो वाईफाई लगे हों, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप, किसी भी तरीके की स्क्रीन है। तो चंद्रमा को अगर सही रखना है तो इन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी। अब दूरी कैसे बनाएं? अब ये कहें कि क्या मोबाइल यूज़ करना छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है कि यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि ज़रूरत ही आजकल उसी की है। लेकिन अगर आप 2-3 बातें ध्यान में रखें तो आप अपने चंद्रमा को बेटर कर सकते हैं। जैसे कोशिश ये करें कि रात में 10 साढ़े 10 बजे तक हर हाल में सो जाएं, और सुबह वही 6 साढ़े 6 बजे या 5 साढ़े 5 बजे, जिस हिसाब से आप 9 साढ़े 9 बजे सोते हैं, 8 घंटे की नींद वो आप लेकर के तब आप सुबह उठें, जिससे कि आपका चंद्रमा बहुत बेटर होगा। क्योंकि आप अगर रात में जगेंगे तो उससे चंद्रमा खराब होता ही है, रात को जगने से। और दूसरा, अगर आप फ़ोन रात में रख के सोते हैं पास में, या फिर आप फ़ोन को सुनते सुनते सोते हैं, या सुबह उठते ही उठते फ़ोन चलाते हैं, तो ये भी चंद्रमा और राहु को ही दिखाता है। अब फ़ोन के लिए आप 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप फ़ोन को दूसरी जगह रख दीजिए कि हमें ये फ़ोन देखना ही नहीं है अभी रात में या सुबह उठ करके। तो देखिए, आपकी लाइफ में अगर आप ये 2 महीने भी ये काम करेंगे ना लगातार, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दूसरों के सामने अच्छे से बोल पा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, उसका सुख भोग पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। चाहे व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वो उसका सुख भोग सके, तो ये आपके चंद्रमा और यहाँ पे उच्च कौन होते हैं? गुरु। तो वही बताते हैं कि आप कितना वास्तव में सुख किसी चीज़ का कैसे भोग सकेंगे। किसी व्यक्ति को कम में भी सुख मिल जाता है, किसी को ज़्यादा बहुत मिलता है, उसमें भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से चंद्रमा को बेटर करना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग चंद्रमा को चंद्रमा क्या है? खाना है आपका, तो खाना खाते खाते स्क्रीन जरूर देखनी है, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल, वो जरूर चलाना है। और बच्चे तो खास तौर से वो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाते हैं। तो ये स्थिति आपके चंद्रमा को, आप कहें कि बचपन से ही, आजकल बचपन से ही वो उनका चंद्रमा खराब हो रहा है। वो क्लास में उस हिसाब से प्रेजेंटेशन अपना नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो उनका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी चंद्रमा सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के साथ कभी भी स्क्रीन का यूज़ ना करें। और दूसरा, रात में टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें, और उठते उठते या सोते सोते मोबाइल का यूज़ बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।